हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, तो स्वागत है आपका वापस से लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं आज रामसर साइट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं रामसर साइट्स। रामसर साइट्स जो हैं, ये कुछ आर्द्र भूमियाँ होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं, जो भारत सरकार उसको डिक्लेयर करती है। तो अब इससे पहले एक बार और पहले रामसर साइट्स आ चुकी हैं। अब अपडेटेड लिस्ट आ रही है रामसर साइट की। इसमें 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं अभी तक, और हम देखने जा रहे हैं कि 75 रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से आप देखते जाइएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि सारी की सारी जो रामसर साइट्स हैं वो आपको पता चल जाएँ, किस किस राज्य में है ये पता चले। और वो जो रामसर साइट्स हैं, उसमें कुछ कुछ रामसर साइट्स की कुछ खूबियाँ भी हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, खूबियाँ हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो गाइस, बताना चाहूँगा कि FRO मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड में होने वाले जो ग्रुप सी की वैकेंसी निकली हुई है, चाहे बंदी रक्षक हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे पटवारी लेखपाल हो, सबके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप सी के एग्जाम के लिए। RO सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जहाँ पे ये सभी PDFs प्रोवाइड की जा रही हैं। बहुत ही प्राइम बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की PDFs ले सकते हैं और डेली MCQ प्रेस प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं। तो सबसे ये फैक्ट हम पढ़ेंगे, इसके बाद पहले हम ये कवर कर लेते हैं कि जो जो हमारी जितनी भी हमारी आर्द्र भूमियाँ हैं, जितनी भी हमारी वेटलैंड्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम वो फैक्ट्स देख लेंगे। तो सबसे पहला जो वेटलैंड आता है वो है अष्टमुदी वेटलैंड। केरला में ये वेटलैंड है अष्टमुदी। इसका एरिया 61 है, और इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो देख लेते हैं। और ये चीज़ें कुछ में इंपॉर्टेंट है, कुछ में नहीं है। तो पहला आता है कि ये नेचुरल बैक वाटर है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में, यानी कि नेचुरल है, यानी कि एक प्राकृतिक बैक वाटर है। बैक वाटर का मतलब ये होता है कि समुद्र का पानी आता है, लेकिन आने के बाद वो वापस समुद्र में नहीं जाता, पीछे छूट जाता है, इसलिए उसको कहते हैं बैक वाटर, की पानी पीछे छूट गया है। फिर द रिवर्स कलादा एंड पलीचल ड्रेन इनटू इट, दो नदियाँ उसमें गिरती हैं। ये एक एस्चुरी बनाता है, यानी कि जलडमरू मध्य बनाता है विद द सी, यानी कि अरब सागर से, एट नींदाकारा, जो कि फेमस है फिशिंग हार्बर के लिए। नेशनल वाटरवे 3 यहाँ से होके गुजरता है अष्टमुदी वेटलैंड से। और टेस्टीएस्ट बैक वाटर फिश जो है, जो केरला की जो मिलती है, करीमीन, वो यहीं पे मिलती है। फिर दूसरा आता है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ये पंजाब में मिलेगा आपको, और 64 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। 185 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ब्यास नदी का, वो नॉर्थ वेस्ट पंजाब में लोकेटेड है। रिवर जो है मेंडर करती है, मेंडर का मतलब है विसर्फीकरण करती है, इस तरह से चलती है, हिमालय से आते हैं और हरीके तक जाती है। वेयर इट्स कोर्स इज डाइवर्टेड इनटू अ नंबर ऑफ चैनल्स। तो अलग अलग जो छोटी छोटी धाराएं हैं, उसमें इसका जो धारा होती है, इसकी जो फ्लो है, उसको बांट दिया जाता है। द रिजर्व ऑल्सो होस्ट्स द ओनली नॉन पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ द एंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन। तो इंडस रिवर डॉल्फिन जो मिलती है, वो ब्यास नदी में ही मिलती है, जिसको प्लेटेनिस्टा गंगेटिका माइनर भी कहा जाता है। एक थ्रेटेंड स्पीशीज़ है। फिर महासीर एक मछली है, वो भी यहाँ मिलती है। हॉक डियर यहाँ पे मिलता है, और एक स्मूथ कोटेड ऑटर एक जानवर है, वो भी यहाँ पे मिलता है। यही सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई, आप पढ़ सकते हैं। 2017 में सरकार ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था टू री इंट्रोड्यूस द क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल, की घड़ियाल को भी यहाँ पर, जो कि घड़ियाल भारत में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो विलुप्ति के आसपास है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था कि घड़ियाल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अभी घड़ियाल जो है प्राकृतिक निवास जो है उसका, घड़ियाल का चंबल नदी के आसपास है। फिर तीसरा आता है भितरकनिका मैंग्रोव्स। ये उड़ीसा में है, 650 किलोमीटर का इसका एरिया है। ये फेमस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, यानी कि जो नमकीन पानी में
रहने वाले जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं उनके लिए, और ऑलिव रिडली सी टर्टल के लिए, यानी कि जो दुनिया के सबसे छोटे में से एक ऑलिव रिडली सी टर्टल्स हैं, तो उनके लिए ये भितरकनिका जो मैंग्रोव्स हैं फेमस हैं। फिर आता है भोज वेटलैंड, ये एमपी में मिलेगा, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें 2 लेक्स हैं जो भोपाल सिटी में है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, जो कि जो 2 लेक्स हैं वो क्या हैं, वो है भोजताल जो कि अपर लेक है, और दूसरा एक लोअर लेक है। ये एक मैन मेड रिजर्वायर है, यानी कि मानव निर्मित जलाशय है। फिर आता है चंद्रताल की अगर हम बात करें तो चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है, 0.49 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, छोटा सा है बिल्कुल। एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक है, यानी कि बहुत ऊंचाई पर स्थित ये एक झील है, ऑन द अपर चंद्रा वैली फ्लोइंग टू द चिनाब रिवर, तो चिनाब नदी पे बहते हुए है ये, नियर द कुंजम पास ज्वाइनिंग द हिमालयन और पीर पंजाल रेंजेस को ये ज्वाइन करता है, कुंजम पास के पास है। इट सपोर्ट्स द साइट्स एंड IUCN रेड लिस्टेड स्नो लेपर्ड एंड इज़ अ रेफ्यूजी फॉर मैनी स्पीशीज़, यानी कई सारे स्पीशीज़ के लिए एक रेफ्यूज है, यानी कि वहाँ पर इस लेक पे कई सारे जो पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, वो आके रुकते हैं, जैसे कि स्नो कॉक है, चुकोर है, ब्लैक रिंग स्टिल्ट, केस्ट्रल, गोल्डन ईगल, चग, रेड फॉक्स, हिमालयन आइबेक्स, यानी कई सारे जानवर हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आता है चिलिका लेक। अब देखिए चिलिका लेक पहली ऐसी साइट थी जिसको रामसार साइट के तहत जोड़ा गया था भारत में। तो भारत में पहली रामसार साइट कौन सी थी? चिलिका लेक थी। तो ये उड़ीसा में है, 1165 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये अपने आप में एक ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है कि इसमें फ्रेश पानी, ताज़ा पानी, और यानी कि या मीठा जल और समुद्र का जो जल होता है वो मिला होता है, जिससे समुद्र के जल में लवणता यानी कि जो सेलिनिटी है, नमकीन जो पानी है वो उसमें नमक ज़्यादा होता है, लेकिन ब्रैकिश वाटर में थोड़ा नमक कम होता है। तो एक ब्रैकिश वाटर लगून है जो कि पुरी के, खोर्धा और गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा के, उनमें फैला हुआ है, दया रिवर के माउथ पे है। फिर इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया, सबसे बड़ा कोस्टल लगून है भारत का ये, और दूसरा लार्जेस्ट है पूरी दुनिया का। फिर बर्ड्स फ्रॉम एज फार एज द कैस्पियन सी, फिर कैस्पियन सी से अगर हम देखें, लेक बैकाल लेक से देखें, रशिया के अरल सी से देखें, और जो रशिया का किर्गिज़ स्टेपीज़ है, मंगोलिया का, सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया, लद्दाख, बहुत दूर दूर से जो पशु पक्षी हैं, बेसिकली जो पक्षियाँ हैं, जो बर्ड्स हैं, वो यहाँ पर आती हैं। 1981 में चिलिका लेक को डेजिग्नेट किया था पहला भारतीय वेटलैंड। तो 1981 में सबसे पहला जो वेटलैंड भारत में डिक्लेयर किया गया था, चिलिका लेक को किया गया था। और नालबाना आइलैंड इज़ द कोर एरिया ऑफ द रामसार डेजिग्नेटेड वेटलैंड ऑफ चिलिका लेक। तो नालबाना आइलैंड जो है वो भी उड़ीसा के चिलिका लेक में मिलता है। नालबाना को 1987 में नोटिफाई किया गया और उसको बर्ड सेंचुरी कहा गया 1973 में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चिलिका लेक के अंदर इरावदी डॉल्फिन मिलती है, जो इरावदी नदी म्यांमार में बहती है। जो इरावदी डॉल्फिन है वो चिलिका लेक में आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर दीपोर बील असम में है, 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दीपोर बील जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर, ताज़े पानी की, मीठे पानी की एक झील है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स से नाम बता रहा है, पश्चिम बंगाल में है, 125 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हरीके वेटलैंड जो है वो पंजाब में है, 41 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। होकेर वेटलैंड जो है, तो होकेरा जो है जम्मू कश्मीर में है, 13.75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कांजली वेटलैंड जो है, कांजली आर्द्रभूमि, ये पंजाब में है, 1.83 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। फिर क्योलैडियो नेशनल पार्क या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है और 28.73 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी रखा गया था। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होता है कि जो वेटलैंड, जो आर्द्रभूमि को खतरा होता है बहुत ज़्यादा, उसको इंसान की एक्टिविटीज़ से या ग्लोबल या क्लाइमेट एक्टिविटी की वजह से, नेचुरली भी या इंसान की वजह से भी, अगर उसको खतरा हो जाता है तो उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डालने की वजह से क्या होता है कि उसका जो रख रखाव है, उसका जो देखभाल है वो ज़्यादा की जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्थिति है वो सुधर सके। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इसको डाला गया था 1990 में, क्योंकि इसमें पानी की कमी हो गई थी यहाँ पे, और एक अनबैलेंस्ड ग्रेजिंग रिजीम चल रहा था, यानी कि यहाँ पे पशु ज़्यादा चल रहे थे, इतनी घास हो नहीं पा रही थी। एडिशनली एक इन्वेजिव ग्रोथ हो रही थी ग्रास की, जिसका नाम था पैस्पापुलम डिस्टिचुम। तो ये जो घास थी ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे उग रही थी, जिसके वजह से वहाँ के जो कैरेक्टर था, इकोलॉजिकल कैरेक्टर था, वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था। और जो पक्षी हैं जैसे कि साइबेरियन क्रेन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है, उसके लिए जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था ये अनइनहेबिटेबल होता जा रहा था, यानी कि उसके रहने योग्य ये नहीं रह रहा था। तो अब उसके ऊपर काम किया गया है और केवलादेव नेशनल पार्क के ऊपर काम किया जा रहा है, इसकी स्थिति सुधारी जा रही है। फिर आता है केशवपुर मियानी।
केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, तो ये जो है पंजाब में है, 3.44 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। हैविली ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि इंसानों का प्रभाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंक्लूड अ सीरीज ऑफ मैनेज्ड फिश पॉन्ड्स, की बहुत ज़्यादा इंसानों द्वारा मैनेज किए गए मछली के जलाशय बना रखे हैं। और वहाँ पे लोटस यानी कि जो कमल का फूल है वो होता है, और चेस्टनट यानी कि जो चेस्टनट की जो खेती है वो इससे, यानी कि सिंगाड़ों की जो खेती है वो यहाँ पे की जाती है। फिर कोलेरू लेक की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा, 901 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, काफ़ी बड़ा है। नेचुरल यूट्रॉफिक लेक है और सिचुएटेड बिटवीन द टू मेजर रिवर बेसिन्स गोदावरी एंड कृष्णा। तो गोदावरी कृष्णा के बीच में यूट्रॉफिक लेक है, यानी यूट्रॉफिक का मतलब ये है कि ये बंद है, इसके अंदर से पानी आता है जाता नहीं है। फिर आता है लोकटक लेक की, अगर हम बात करें तो लोकटक लेक नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील है मणिपुर की, 266 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की भारत की, विच इज़ फेमस फॉर द फुमडीज। जो वहाँ पे फुमडीज होते हैं, एक वेजिटेशन का एक मास होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, और जो तैरता रहता है। और यहीं पे दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क भी है, जो कि है कीबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, जो कि दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। पूरी दुनिया में मात्र एक ही है, कीबुल लैमजाओ, और वो कहाँ मिलेगा आपको? मणिपुर में मिलेगा। तो वहाँ जरूर जाएँ और उसको देख के आएँ। नेक्स्ट आता है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज़ द लास्ट नेचुरल रेफ्यूज ऑफ द एंडेंजर्ड संगाई या मणिपुर ब्रो एंटीलियड डियर। तो संगाई डियर या मणिपुर का जो ब्रो एंटीलियड डियर है, यानी कि एक सींग है, एक हिरण है मणिपुर का, तो उसके लिए एकमात्र जगह है जो वहाँ पे वो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क में रहता है। उसके अलावा वो और पूरे विश्व में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर आती है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये गुजरात में मिलेगा, 120 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, दैट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है थार डेजर्ट का। तो थार डेजर्ट का सबसे बड़ा एक नेचुरल वेटलैंड है ये। रिप्रेजेंट्स अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, एक बहुत ही डायनेमिक इन्वायरमेंट यहाँ पे दिखाता है, पर्यावरण दिखाता है, जहाँ पे सैलिनिटी है, नमक है, एंड डेप्थ वेरिंग डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल। फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर साइट है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे पड़ता है। देखिए फ्लाईवे बना रखे हैं, जिस तरह से इंसानों ने प्लेन बनाए हैं और प्लेन उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति के हिसाब से जो चिड़ियाँ हैं, जो बर्ड्स हैं, वो उन्होंने अपने रास्ता बना रखा है कि जिससे कि वो सोनार की मदद से, जो उनकी बॉडी में नेचर ने फिट किया है, तो उसकी मदद से वो एक रास्ता बनाती हैं। तो उसको अलग अलग फ्लाईवे का नाम दिया गया है कि भाई इस तरह से पक्षी उड़ के यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ जाएंगे, तो एक नाम दिया गया है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, कि जो भारत से होकर निकलता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। चिड़िया जो हैं वो भारत के ऊपर से भी होके गुजरती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात की। तो एंडेंजर्ड, सोशलेबल, लैपविंग, कई सारी जो पक्षी हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड एस भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है नंदूर मद महेश्वर, ये महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, 14 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। दिस साइट इज़ अ मोसाइक ऑफ लेक्स, मार्शेज, रिपेरियन फॉरेस्ट ऑन द डेक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन के पठार पे आपको यहाँ पे झीलें देखने के लिए मिलेंगी, दलदल वाली ज़मीन देखने के लिए मिलेगी, और राइपेरियन फॉरेस्ट, यानी कि राइपेरियन का मतलब होता है जो छूते हैं, यानी कि जंगल जो है इसको छू रहा होता है, तो ऐसे आपको जंगल देखने के लिए मिलेंगे। फिर नंगल, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द नंदूर महत महेश्वर वियर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गोदावरी एंड कदवा रिवर्स। तो दो नदियों किनारे पे, दो नदियों के मिलन पे एक बैराज टाइप का बनाया गया है जहाँ पे पानी को रोका जा रहा है। फिर आता है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंजाब में है, भाखड़ा रंगाल डैम सबको पता है। तो नंगल में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंजाब में, 1.16 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। ये ह्यूमन मेड रिजर्वायर है, यानी कि जो भाखड़ा नंगाल डैम पे जो रिजर्वायर बनाया गया है, उसी रिजर्वायर को नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे दिया गया है। द साइट इज़ ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस का है ही, क्योंकि यहाँ पे भारतीय और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने जो 5 सिद्धांत थे, 5 प्रिंसिपल थे पीसफुल को एग्जिस्टेंस के, कि शांतिपूर्ण तरीके से हम भी रहें और आप भी रहो, जियो और जीने दो की जो परिभाषा थी, वो यहाँ पे चाइना के जो उस टाइम पे ली कियांग, जो उस टाइम पे जो प्रीमियर हुआ करते थे, और जो भारत के थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बैठ के यहाँ पे बातें की थी। नेक्स्ट आता है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी यूपी में है, 2.25 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। फिर आती है पार्वती अर्घ बर्ड सेंचुरी, यानी कि पार्वती अर्घ पक्षी अभ्यारण्य, ये यूपी में है, 7.22 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है। फिर आता है पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, यानी कि वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य है पॉइंट कैलीमेर, तमिलनाडु में आपको देखने के लिए मिलेगा, 385 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। एक कोस्टल एरिया है जो कंसिस्ट करता है किसको, यानी कि समुद्री तट का जो एरिया होता है, यहाँ पे शैलो वाटर होंगे,
यानी कि उथला पानी है, ज़्यादा गहरा पानी नहीं है। शोर्स है, किनारा है, लॉन्ग सैंड बार्स हैं यानी कि रेत के टीले लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर इंटरटाइडल फ्लैट्स है, इंटरटाइडल फॉरेस्ट है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी आपको वहाँ। फिर आता है पोंग डैम। अब देखिए पोंग डैम लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश में है। 156.62 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। रेणुका लेक जो है हिमाचल प्रदेश में 0.2 स्क्वायर किलोमीटर, और रोपड़ वेटलैंड जो है ये पंजाब में है। अब रेणुका लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुका लेक जो है पूरे भारत में सबसे छोटा जो वेटलैंड है वो अभी भी रेणुका वेटलैंड ही है। और रोपड़ वेटलैंड जो है ये पंजाब में है। 13.65 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ह्यूमन मेड वेटलैंड है, इंसानों द्वारा बनाया गया है। और 1952 में जो एक बराज बनाया गया था सतलुज नदी पे, उसके वजह से रोपड़ का जो वेटलैंड है वो बना है। फिर आता है रुद्रसागर झील, ये त्रिपुरा में मिलेगी। 2.4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। समन बर्ड सेंचुरी, समन पक्षी अभयारण्य यूपी में है। 5.26 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सीजनल ऑक्सबो लेक है, यानी कि ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक वो लेक होता है जो नदी से कटकर बनता है। ये चीज़ें एनसीईआरटी के थ्रू बहुत अच्छे से समझाई जा रही है। अगर आप लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझाई गई हैं। फिर आता है समासपुर बर्ड सेंचुरी, ये यूपी में है। 8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। फिर आता है सांभर झील, बहुत ही फेमस राजस्थान की, जयपुर से कुछ 60 से 70 किलोमीटर दूर, 240 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। भारत का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा इनलैंड, यानी कि जो समुद्र जो ज़मीन के अंदर है, अगर देखें भारत की धरती पे देखें तो वहाँ पे सबसे बड़ा एक ये नमकीन पानी की झील है। की विंटरिंग एरिया है फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्लेमिंगोज। कई सारे जो फ्लेमिंगो बर्ड्स हैं, दूसरी तरह की जो बर्ड्स हैं, वो सभी यहाँ पे आके रुकती हैं। फिर आता है सैंडी बर्ड सेंचुरी, ये यूपी में है। 3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। सरसई नवर झील, ये भी यूपी में है। 1.61 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सस्तम कोट्टा लेक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला में आपको मिलेगा सस्तम कोट्टा। 3.73 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, केरला के। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ताजे पानी की झील है। और जो कलरद रिवर है हैड अ यूनिक रिप्लेनिशिंग सिस्टम थ्रू अ बार ऑफ पैडी फील्ड विच हैज़ नाउ डिसअपीयर्ड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट क्ले एंड सैंड माइनिंग। तो इस नदी के द्वारा ये बनाया गया था। फिर नेक्स्ट आता है हैदरपुर वेटलैंड, ये भी आपको यूपी में मिलेगा। 69.08 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है, इंसानों द्वारा बनाया गया है 1984 में, मध्य गंगा बैराज बनाकर नदी, गंगा नदी पे। इट इज़ लोकेटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो हस्तिनापुर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है सुंदरबंस वेटलैंड, भारत का सबसे बड़ी जो आर्द्रभूमि है, सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो सुंदरबन ही है, पश्चिम बंगाल में। 4230 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। फिर आता है सुरिनसार मानसार झीलें, ये जम्मू कश्मीर में मिलेंगी आपको। 3.5 स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है। फिर आता है सोमोरीरी, बहुत ही फेमस है लद्दाख का, 120 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश लेक है ये, यानी कहीं कहीं पे ताज़ा पानी मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा नमकीन पानी भी देखने को मिलेगा। द साइट इज सेट टू रिप्रेजेंट द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड ऑफ चाइना फॉर वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड क्रेन्स, ब्लैक नेक्ड क्रेन। अब देखिए ब्लैक नेक्ड क्रेन यानी काली गर्दन की जो क्रेन है, उसके लिए ये चाइना के बाहर एकमात्र जगह है जहाँ पे वो ब्रीड कर सकती है, यानी कि यहीं पे वो मिलती है। और ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड है बार हेडेड गीज के लिए, यानी कि बार हेडेड गीज एक पक्षी है, उसके लिए एकमात्र जगह है जहाँ पे लद्दाख के सोमोरीरी में वो मिलती है। फिर आता है अपर गंगा रिवर, तो ब्रिज घाट से लेके नरोडा का जो स्ट्रेच है वहाँ तक यूपी में इसको एक वेटलैंड के रूप में, रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया जा चुका है। ये 265.9 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर आता है वेम्बनाड कोल की बात करें, बहुत ही फेमस है वेम्बनाड कोल, वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है केरला की। 1512.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। लार्जेस्ट लेक है केरला का अपने आप में। एलापूजा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, थ्रिशूर, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट, तो कई सारे ज़िले हैं जिनमें ये फैला हुआ है। फेमस है यहाँ पे टूरिस्ट लोकेशंस के लिए, एलापूजा में, कुमाराकोम में, यहाँ पे हाउस बोट्स चलती हैं, बहुत ज़्यादा जो हाउस बोट्स हैं वो यहाँ पे चला करती हैं। और पंबा नदी है, अचन कोविल नदी है, वो यहाँ पे अपना माउथ बनाती हैं, यानी कि ये नदियाँ जो हैं इस लेक में गिरती हैं। इट इज़ बिलो सी लेवल, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि समुद्र का लेवल इससे ऊंचा है। एंड इज़ फेमस फॉर एक्जॉटिक फिश वेराइटीज़ और पैडी फील्ड्स, जो यानी कि जो समुद्र के लेवल से नीचे पैडी फील्ड्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आता है वूलर झील, वूलर झील आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। 189 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। आसन बैराज जो है ये उत्तराखंड में है, एकमात्र है उत्तराखंड के अंदर वेटलैंड आसन बैराज। 4.44 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व एक 444 हेक्टेयर का स्ट्रेच है आसान रिवर पे, जो कि कहाँ पे बहती है, यमुना नदी के आसपास बहती है, देहरादून जिले में।
फिर आता है डैमिंग ऑफ द रिवर बाय द आसान बैराज इन 1967 रिजल्टेड इन सिल्टेशन अबव द डैम वॉल विच हेल्प टू क्रिएट सम ऑफ द साइट्स बर्ड फ्रेंडली हैबिटेट्स। तो सिल्टेशन होने की वजह से, वहाँ पे रेत जमा होने की वजह से कोई एक ऐसी ज़मीन बन गई जिसके वजह से वहाँ पे पशु पक्षी जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर आता है कवरताल या कबरताल लेक, तो ये बिहार में मिलेगा, 26.2 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर आता है सूर सरोवर, ये यूपी में मिलेगा, 4.31 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसको कीथम लेक भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोनार झील, बहुत ही फेमस लोनार झील है महाराष्ट्र की, 4.27 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ये बहुत अनोखी झील है क्योंकि एक क्रेटर लेक माना जाता है कि धरती से कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड या कोई भी चीज़ टकराई होगी जिसकी वजह से ज़मीन पे, धरती पे गड्ढा पड़ा, क्रेटर बना और वहाँ पे झील बन गई है। एक एंडोहेरिक या क्लोज्ड बेसिन है, यानी कि इससे पानी बाहर नहीं जाता, ऑलमोस्ट सर्कुलर है शेप में और मीटराइट इम्पैक्ट से बना है, यानी कि एक उल्का पिंड था जो टकराया था धरती से 50,000 साल पहले, उससे ये बना है। इट इज़ वन ऑफ द 4 नोन हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर जो कि बसाल्टिक रॉक में बना है पूरी धरती पे कहीं पे भी। ये सेलिनिटी में बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा है, एल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा है और लैक ऑफ आउटफ्लो होने की वजह से यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये एक नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है जिसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इट इज़ ओनली क्रेटर लेक इन द कंट्री फाउंड बाय द मीटेओराइट इम्पैक्ट। पूरे देश में ये एकमात्र ऐसा लेक है जो मीटेओराइट के इम्पैक्ट होने की वजह से, यानी कि उल्का पिंड के टकराने की वजह से बना था। इट वॉज आइडेंटिफाइड एज अ यूनिक जियोग्राफिकल साइट बाय ब्रिटिश ऑफिसर CJE अलेक्जेंडर इन 1823। और फिर आता है हेमतपंती टेम्पल जो है वो इस लेक के किनारे है। रिसेंटली कलर जो है लोनार लेक का वो पिंक हो गया था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट लविंग जो हेलो आर्की बैक्टीरिया थे, माइक्रोब्स थे, वो आ गए थे। तो हेलो आर्की या हेलोफिलिक जो आर्की है एक बैक्टीरिया कल्चर है दैट प्रोड्यूसेस पिंक पिगमेंट एंड इज फाउंड इन वाटर सैचुरेटेड विद सॉल्ट। फिर आता है सोकर झील जो है लद्दाख में है, 95.77। फिर आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा में है, 1.43। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हरियाणा में है, 4.11। और नेक्स्ट आता है थोल लेक, तो थोल लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुजरात में आती है, 6.99 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। वाधवान वेटलैंड जो है गुजरात के अंदर, 6.30। बखीरा सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, 28.94। खिजाडिया बर्ड सेंचुरी बहुत ही फेमस गुजरात की, 5.12 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। करिकिली बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में, 0.58 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर आता है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व और फॉरेस्ट है ये तमिलनाडु में, 12.48 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पिछावरम मैंग्रोव जो है तमिलनाडु में मिलेगा, 14.79 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पाल वेटलैंड, पाल आर्द्रभूमि मिजोरम में मिलेगा आपको, 18.50 इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और साक्य सागर जो है ये MP में देखने के लिए मिलेगा, 2.48 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर आता है सतकोसिया, सतकोसिया बहुत ही फेमस है, उड़ीसा के अंदर है, 982 स्क्वायर किलोमीटर। नंदा झील गोवा में मिलेगा, 0.42। गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में है, 527 स्क्वायर किलोमीटर। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी ये कर्नाटका के अंदर है, 5.18। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु में है, 0.20 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आता है वेल्लोर बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है, 0.77। फिर आता है उद्धेमरथंदपुरम बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है, 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आता है वेडांथंगल बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु का, 0.40 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ये सबसे पुरानी वाटर बर्ड सेंचुरी है पूरे भारत की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीरपुर लेक MP में मिलेगा, 1.61 स्क्वायर किलोमीटर। कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी आपको तमिलनाडु में मिलेगा, 0.72। तमारा लेक या तंपारा लेक उड़ीसा में मिलेगा, 3 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। हीराकुड जो रिजर्वायर है जलाशय है उड़ीसा में, 743। अंसुपा लेक जो है ये उड़ीसा में है, 2.31। यशवंत सागर ये MP में मिलेगा, 8.229। चित्रनगुडी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, 2.6047। फिर आता है सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है तमिलनाडु में। फिर वदुवूर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, 1.1264 इसका एरिया है। फिर कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, 0.9689। थाने क्रीक जो है महाराष्ट्र में है, 65.21। हाईकम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है, 8.01। और लास्ट आता है शैलबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी जम्मू कश्मीर में है, 16.75 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने कुछ फैक्ट्स देखे थे, ये थे सारे 75 के 75 वेटलैंड्स, और 75 वेटलैंड्स के साथ साथ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं
सबसे उत्तर का जो वेटलैंड है वो कौन है, वो वुलर झील है। सबसे दक्षिण में है कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की। सबसे पश्चिम में वेस्ट में है खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात की। और सबसे ईस्ट में, सबसे पूर्व में है लोकटक झील मणिपुर की। फिर सबसे बड़ा वेटलैंड है सुंदरबन वेटलैंड और सबसे छोटा वेटलैंड है रेणुका वेटलैंड यानी कि रेणुका आर्द्रभूमि। तो गाइस इसी के साथ ये कंप्लीट होती है ये वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे वेटलैंड समझ में आए होंगे। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका सेशन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।